नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। दिखाएं इच्छा शक्ति। प्रशासन यदि अपने दायित्व के प्रति आंखें बंद रखेगा तो रसूखदार और बड़े कारोबारी इसका फायदा उठाएंगे ही। सरकार से की ओर से कोई संपत्ति यदि लीज पर दी जाती है तो इसका आशय यह नहीं कि वह संपत्ति हमेशा के लिए दे दी गई। एक निश्चित समय पर लीज की शर्तों का पुनर्निरीक्षण होना ही चाहिए। लेकिन लखनऊ के हजरतगंज में शत्रु संपत्तियों पर काबिज रसूखदारों और बड़े कारोबारियों ने लीज हासिल करने के बाद उनका उपयोग मालिक की तरह किया। इन संपत्तियों से इन व्यापारियों ने हर साल करोड़ों रुपए तो कमाए, लेकिन किराया अदा करने की जहमत तक नहीं उठाई। निश्चित रूप से इसे प्रशासनिक अकर्मण्यता ही माना जाएगा। 5 साल में 25 करोड़ रुपए का बकाया होना रसूखदारों और अधिकारियों की दूर भी संधि की ओर इशारा करता है। प्रशासन यदि अपने दायित्व के प्रति आंखें बंद रखेगा तो रसूखदार और बड़े कारोबारी इसका फायदा उठाएंगे ही, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब जबकि देश में शत्रु संपत्तियों को लेकर सीबीआई ने छापे डालने शुरू कर दिए हैं तो प्रशासन सक्रिय जरूर हुआ है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि इन व्यापारियों को अब तक छूट क्यों दी गई। राजधानी लखनऊ की शत्रु संपत्तियों के साथ अब प्रदेश में ऐसी अन्य संपत्तियों का हाल भी देखा जाना चाहिए। शत्रु संपत्तियां विभिन्न जिलों में हैं और बेशकीमती हैं, और अधिकांश संपत्तियां लीज पर दी गई हैं। इनके किराए को भी देखा जाना चाहिए कि वे कितना है। संपत्ति की मलकियत के हिसाब से इन संपत्तियों का किराया भी वर्तमान समय के हिसाब से होना चाहिए। इन संपत्तियों पर व्यापार कर रहे यदि भरपूर लाभ कमा रहे हैं तो उन्हें बाजार भाव के हिसाब से किराया भी अदा करना चाहिए। लखनऊ में कुछ साल पहले इनका किराया पुनरीक्षित तो किया गया, लेकिन किराया वसूलने के अधिकारी असफल रहे। यहाँ तक कि कुछ व्यापारियों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिन्होंने इस राशि को अपना व्यवसाय बढ़ाने में इस्तेमाल किया। ऐसे रसूखदारों और व्यापारियों के खिलाफ ब्याज के साथ किराए की वसूली की जानी चाहिए। ऐसा होना असंभव नहीं है, बेशर्ते प्रशासनिक अधिकारी इच्छा शक्ति दिखाएं और बिना किसी दबाव के अपने दायित्व का निर्वाह करें। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।